स्टूडेंट्स साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं लेक्सिकल रिट्रीवल। लेक्सिकल रिट्रीवल बेसिकली एक फिनोमेना होता है जहाँ पर आपके जहन में जितने भी अल्फाज होते हैं, जो मेंटल लेक्सिकॉन होता है, उसमें से वक्त के ज़रूरत के मुताबिक आपने कौन से अल्फाज चाहिए उसको रिट्रीव करना, उसको फैच आउट करने के मरले को कहते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में, इस मरले में समटाइम्स ये होता है कि आप किसी वर्ड को रिकॉल नहीं कर पा रहे होते मौके पर, उस टाइम पर। उस चीज़ को हम कहते हैं द टिप ऑफ द टंग फिनोमेना, इसका एक और नाम भी है लिथोलॉजी का। बेसिकली ये क्या होता है? इट इज़ अ टेम्परेरी फेलियर टू रिट्रीव अ वर्ड दैट इज़ नोन टू द स्पीकर। यानी स्पीकर को पता होता है कि अल्फाज इस वक्त कौन सा बोलना है, कौन सा अदा करना है, लेकिन उस वक्त वो उस लफ्ज़ को वो रिकॉल नहीं कर पा रहा होता। यानी स्पीकर को पता होता है कि जो लफ्ज़ वो कहना चाह रहा है उसकी मेमोरी में मौजूद है, और ये भी कि जल्द ही वो लफ्ज़ उसके ज़हन में आ जाएगा, लेकिन उस मोमेंट पर वो उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा होता। तो इसको हम कहते हैं द टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने, लिंग्विस्ट ने इसको मुख्तलिफ अंदाज में डिफ़ाइन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेफिनेशन है कि इट इज़ अ टेम्परेरी इनएबिलिटी टू रिट्रीव अ वर्ड। ये एक ऐसा लफ्ज़ जो कि स्पीकर को वेल नोन होता है, उसको उस मोमेंट पर वक्ती तौर पर उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहा होता, उस चीज़ को हम लिथोलॉजी का कहते हैं। एक और डेफिनेशन हमारे पास है कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो फ़ेमिलियर वर्ड होता है उसको एक पर्सन उस वक़्त रिकॉल नहीं कर पा रहा होता। ऐसी और भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, बस आपको आइडियाज़ का समझ में आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह पे बैठे हैं और किसी बुक को डिस्कस कर रहे हैं, उस बुक के ऑथर का नाम कई बार पढ़ चुके हैं, आपके ज़हन में स्टोर भी है, लेकिन उस मोमेंट पे आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस रिकॉल ना कर पाने के अमल को, उसे हम टिप ऑफ द टंग फिनोमेना के नाम से रिकॉल करते हैं। टिप ऑफ द टंग फिनोमेना में लैंग्वेज एरर 3 तरह से होता है। नंबर 1 है स्लिप ऑफ द टंग। ये एक ऐसा एरर है जिसमें एक स्पीकर कहना कुछ चाहता है बट अनइंटेंशनली उसके मुंह से कुछ और निकल जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्पीकर कहना ये चाहता है कि मैंने किताब शेल्फ में रख दी है, वो बाय मिस्टेक कह देता है कि मैंने शेल्फ किताब में रखा है। आमतौर पर इस तरह के एरर्स माइनर से होते हैं और बहुत उस वक्त दिलचस्प से बन जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एरर है, स्लिप ऑफ द टंग। सेकंड हमारे पास है स्लिप ऑफ द ब्रेन। स्लिप ऑफ द ब्रेन में एक मेमोरी एरर है। आप किसी वर्ड को रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन आप अनकॉन्शियसली उस वर्ड को रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रैक्शन, और मौके पर आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। यानी कि किसी शख्स का, किसी बंदे का, किसी जगह का नाम आपको पता है, लेकिन उस वक्त कोई न किसी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास है स्लिप ऑफ द एयर। स्लिप ऑफ द एयर क्या होता है? अ मिस हियरिंग और मिस परसेप्शन ऑफ स्पीच। आप किसी बात को सुन रहे होते हैं और कहा कुछ गया होता है और बाय मिस्टेक आप उसको किसी और तरह से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे आइसक्रीम और इसको आप सुन लेते हैं आइसक्रीम, या कोई कहे एन एम, उसको आप अ नेम सुन लेते हैं, तो ये कहा कुछ गया होता है और आप इसको मिस हेयर करते हैं। ये थर्ड हमारी टाइप इसकी होती है। जॉर्ज यूल ने अपनी फेमस बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में इस टॉपिक को डिस्कस किया था। जॉर्ज यूल कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना जनरली अनकॉमन वर्ड्स और प्रॉपर नाउन्स के साथ होता है। यानी जब भी हम एक ऐसा वर्ड जो हमारे कम कॉमन होता है, जिसको हम कम यूज़ कर रहे होते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, उसको जब हम अदा करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर नेम जब हम अदा कर रहे होते हैं, तब आमतौर पर हमारे साथ ये फिनोमेना वक़ूअ पज़ीर होता है। मज़ीद वो ये भी कहते हैं कि इस फिनोमेना में आमतौर पर स्पीकर को पता होता है कि जो अल्फ़ाज़ वो अदा कर रहे हैं वो किस लेटर से स्टार्ट होता है या किस साउंड से स्टार्ट होता है, उसमें कितने सिलेबल्स होते हैं। इस तरह का एक रफ़ स्केच उनके ज़हन में बन रहा होता है, लेकिन वो वक़्ती तौर पर कंप्लीट वर्ड को रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। इस फिनोमेना को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के कोई 90% स्पीकर्स, अक्सर स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि किसी न किसी मौके पर इस फिनोमेना को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सेकंड इसमें है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो हफ्ते में 1 बार 2 बार आमतौर पर कुछ न कुछ भूल जाते हैं वक्ती तौर पर, जबकि जो बड़े हैं वो दिन में 1 बार आमतौर पर वक्ती तौर पर कुछ न कुछ भूल जाते हैं और इस फिनोमेना को एक्सपीरियंस करते हैं। थर्ड करैक्टरिस्टिक है पार्शियल रिकॉल। ये करैक्टरिस्टिक हमें ये बताती है कि जब स्पीकर्स वक्ती तौर पर एक वर्ड को रिकॉल नहीं कर पा रहे होते, तब भी उनके ज़हन में कहीं न कहीं ये होता है कि ये वर्ड किस साउंड से स्टार्ट होगा, या उसमें कितना लेंथी वर्ड है, कितने सिलेबल्स हैं, स्ट्रेस पैटर्न बाज़ औक़ात उन्हें याद होता है, और बाज़ औक़ात ये कि वो वर्ड किन वर्ड्स जैसा राइम करता है, किन वर्ड्स जैसा मीनिंग देता है।
इस तरह का एक रफ स्केच उनके जहन में आ रहा होता है। नेक्स्ट है रैपिड रेजोल्यूशन। रैपिड रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगरचे हम वक्ती तौर पर वर्ड को भूल जाते हैं, लेकिन हम 1-2 मिनट के अंदर अंदर उस वर्ड को दोबारा से रिकॉल भी कर लेते हैं और हमारे जहन में वो वर्ड आ जाता है। टीओटी फिनोमेना जनरली प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नाउन्स के साथ होते हैं। जब हम किसी शख्स, किसी जगह, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहीं पर कहना चाहते हैं और उस वक्त हमारे जहन में वो नाम नहीं आता, जबकि हमारे जहन में वो मौजूद भी होता है। तो ये था साइकोलिंग्विस्टिक्स या के टॉपिक लेक्सिकल रिट्रीवल का एक लैंग्वेज फेलियर या टेम्परेरी लैंग्वेज फेलियर, जिसको अब हमने मुख्तसरन या कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।